बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खातिन हज़रात, मैं हूँ अख्तर अब्बास और आप सबको मेरा सलाम पहुँचे। कुछ लोगों को वो शेर बड़ा पसंद आया है, अज़ियतों के तमाम निश्तर मेरी रगों में उतार कर वो बड़ी मोहब्बत से पूछता है कि तेरी आंखों को क्या हुआ है। इनफैक्ट ये अज़ियतें छोटी हों या बड़ी हों, ज़िंदगी में बार बार आती हैं, इनका सामना करना पड़ता है। पर असल मसला ये है कि हम इन अज़ियतों का मुकाबला करने के लिए ज़हन तैयार नहीं होते। बच्चे हों या बड़े हों, हम इनको तकलीफ़ों का, पेन का, दर्द सहने का आदी नहीं बनाते। इवन इनका मुकाबला करने के लिए जो माइंडसेट चाहिए होता है, देखिए रोना कोई आंसर नहीं है, चीज़ को छोड़ के भाग जाना भी कोई आंसर नहीं है, और अपनी उस जगह को, उस चैलेंज को, उस मुकाम को छोड़कर अपने घर में चले जाना, ये भी कोई आंसर नहीं है। दैट्स नॉट द राइट वे टू डील विद द लाइफ। पेन जब भी आएगी, दिक्कत जब भी आएगी, वो तमाम चीज़ें जो आपकी मर्ज़ी के मुखालिफ हैं, जब जब हमारे सामने आएंगी, इनफैक्ट हमको उनका मुकाबला करना आना चाहिए। बहुत से घरों में तो हालत ये होती है कि बच्चे मैट्रिक तक पहुंच जाते हैं, वो सड़क तक क्रॉस नहीं कर सकते। इंडिपेंडेंट इंडिविजुअल वालिदैन इतना ओवर प्रोटेक्टिव होते हैं, वो सिर्फ उन्हीं लोगों से मिलते हैं जिनसे वालिदैन मिलवाना चाहते हैं। वो दरवाजे तक जाते हैं, समटाइम तो उनको दरवाजे पे भी अकेले नहीं जाने दिया जाता, वालिद या वालदा खुद भाग के जाके दरवाज़ा खोल देते हैं। अजीज़ों के साथ उनको अकेले बैठने नहीं दिया जाता, दोस्तों से उन्हें अकेले हैंडल नहीं करने दिया जाता। किसी को तोहफ़ा लेना हो, देना हो, उस पर वो अपना रद्दअमल या इवन अपना जहन भी इस्तेमाल नहीं कर सकते। इसका रिज़ल्ट ये होता है कि जब ये लड़के और लड़कियां ज़रा बड़े होते हैं, कॉलेज पहुंचते हैं, यूनिवर्सिटी पहुंचते हैं, तो वहाँ तो रोज़ बल्कि हर दिन आपको किसी न किसी नई सिचुएशन का सामना करना पड़ता है। कभी टीचर, कभी असाइनमेंट, कभी पेपर, कभी किसी ने पूछ लिया उसने नहीं बताया, कभी किसी को इल्म था और उसने आपसे छुपा लिया, कभी खाने का मसला, कभी खिलाने का मसला। इतनी चीज़ें होती हैं कि जिस पर लड़कियां रोने बैठ जाती हैं और लड़के टेंशन में, एंग्जाइटी में और फ्रस्ट्रेशन में चले जाते हैं। आज हम इस पर बात करेंगे, लेकिन उससे ज़रा पहले हुमा ने कहा कि सर मैं अरेंज मैरिज करने वाली हूँ, प्लीज़ मुझे उसके बारे में कुछ गुर बताइए। मैं क्या करूं कि अपने शौहर को पहली नज़र में भा जाऊं। सवाल बहुत अच्छा है, लेकिन एक बात याद रखिएगा, ऐसा कोई गुर या टोटका मौजूद नहीं है कि जिसके मुताबिक आप उसका फ्रेम बना लें और फ्रेम में खड़े हो कहें कि नो, आई हैव वन द हार्ट ऑफ माई हस्बैंड। इनफैक्ट यू आर गोइंग टू स्टार्ट अ न्यू लाइफ, सो यू हैव टू ऑप्ट अ न्यू पैटर्न ऑफ लाइफ। ये लाइफस्टाइल होगा जिसमें आप जियोगे। इस लाइफस्टाइल में आपका मियाँ हीरो है, इस लाइफस्टाइल में आपका मियाँ बादशाह है। आप उसको बादशाह समझोगी तो आप महारानी हो, आप रानी हो, और आप उसको शहजादा समझोगी तो आप शहजादी हो। जिस लेवल पे आप जाओगे, इनफैक्ट आप अपना मुकाम और मर्तबा खुद तय करोगे। ये रिश्ता शर्तों से नहीं होगा, ये रिश्ता टोटकों से नहीं होगा, ये रिश्ता अनकंडीशनल मोहब्बत से होगा। जैसे इंसान वारी वारी जाता है और उसकी एक एक चीज़ की केयर करता है। मर्द केयर नहीं करेगा, औरत को केयर करनी है। उसके कुछ अरसे के बाद मर्द आपको अपनी हाथों पे उठा लेगा, अपनी आंखों में रखेगा, अपने दिल में बिठाएगा, पर आपको साबित आप ही को करना है। सिर्फ दो काम कर लीजिए, बाकी सबको भूल जाइए। एक, अपने मियाँ की डूज और डोंट्स, उसकी पसंद और नापसंद की लिस्ट बना लें। दूसरी, अपनी सास या जो भी उस घर में बड़ी है उसके पास जाके टाइम बिताना शुरू कर दें और सिर्फ उनसे पूछें कि अम्मा, आंटी, बल्कि बेहतर है कि आपका मियाँ जो कहता है उनको वो कहिए। अगर अम्मा कहता है, मम्मा कहता है, मम्मी कहता है, जो भी वो कहता है वही लफ्ज़ आप इख्तियार करोगे। और फिर आपने उनसे पूछना है कि आपके बेटे को क्या क्या पसंद है, इस घर में क्या क्या रिवायत है, खाना कैसा पसंद किया जाता है, मिर्च वाला, नमक वाला, सफाई कैसे। इनफैक्ट वो जगह आपके लिए नई है, यू आर एन एलियन देयर, सो यू नीड टू ऑब्जर्व बट आस्क अ लॉट ऑफ क्वेश्चंस। जितने बेहतर सवाल करोगे, जितने अच्छे सवाल करोगे, उतनी जल्दी समझ लोगे अपने मियाँ को और उस ख़ानदान को। अरेंज मैरिज को समझने का और उसके अंदर ढलने का ये सबसे आसान नुस्खा है। अच्छा जी, अब आते हैं सिल्वर ड्रॉप्स। वो कहते हैं कि लड़कियां अगर कभी गलती कर लें तो उनके शौहर को इल्म हो जाता है, पर अगर हम ये जानना चाहें कि क्या मर्द ने कोई गलती की है कि नहीं, तो हम कैसे जान सकते हैं?
बेटा जी एक बात असूली तौर पे जान रखिए, जब हम मार्केट जाते हैं विजिट पे किसी बड़े स्टोर में, तो वहाँ शेल्फ पे बड़ी खूबसूरत चीज़ें बड़ी अच्छी पैकिंग में होती हैं। जो विजिट करने वाला है उसने उस पैकिंग को पसंद करना है। उसकी वो एक्सपायरी डेट देखेगा, मैन्युफैक्चरिंग डेट देखेगा, प्राइस देखेगा, लेआउट देखेगा, लुक देखेगा। नो, ही इज द ऑब्जर्वर। इसने देखना है, इसने जज करना है और इसने पे करना है, इसने खरीद के लाना है। जो प्रोडक्ट है हैविंग नो राइट कि वो कहे कि मैंने इसके साथ जाना है, इसके साथ नहीं जाना, मैंने इसको तहकीक करनी है कि इसका करैक्टर कैसा है, करैक्टर ढीला है या कसा हुआ है, और ये किस घर में जाता है, किस घर में नहीं जाता। यानी ये एक नॉर्मल मैं ज़िंदगी का आपको फ़लसफ़ा समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि रिश्तों में भी आमतौर पे देखिए एक वक्त आएगा, अभी नहीं है, जब आप लड़के पसंद करोगे और फिर आप उनको ब्याने जाओगी। पर ये वक्त कब आता है हमारी ज़िंदगी में या अगली नस्लों की ज़िंदगी में, जब लड़के बिल्कुल नकम्मे, नकारा, नखट्टू हो जाएंगे, कुछ काम नहीं करेंगे, घरदारी सीखेंगे और लड़कियां सारे बाहर के काम करेंगी। तो इनफैक्ट तब तो ये हो सकेगा कि आपका चॉइस हो। बेटा जी अभी आप इस अहमकाना टेस्ट को पूछने की कोशिश करोगे और इसमें जाओगे तो अपनी ज़िंदगी और खुशी दोनों को बर्बाद कर लोगे। डोंट डू दैट। अच्छा जी, अब आते हैं उस सवाल की तरफ कि जो दुख है उसको कैसे संभाला जाए। एक तो तरीका ये है कि दुख को आप पहले कदम पे संभालते हो। दूसरा, दुख का लेवल क्या है, उसकी इंटेंसिटी कितनी है, उसका साइज कितना है, क्या ये नेचुरल है। अगर तो किसी प्यारे की वफात का मसला, तो ज़ाहिर है वो इंसान के बस में नहीं है। ये प्यारा कोई भी हो सकता है, आपके दादा दादी, नाना नानी, वालिद वालदा, हम इनके बिना जीने का तसव्वुर भी नहीं कर सकते एक वक्त में। पर फिर वक्त आता है जब ये चले जाते हैं, ये उनका नेचुरल टाइम होता है जाने का। वो बेवक्त नहीं जाते, अपने वक्त पे जाते हैं जितनी ज़िंदगी वो लिखवा के आए होते। सो इसको समझना चाहिए। बहुत सी लड़कियां इस बात पे रोती रहती हैं, इवन शादियों के बाद भी, हाय मेरी कहीं माँ ना चली जाए, मेरी माँ बीमार है, उसे कुछ हो ना जाए। अल्लाह के बंदो, उसको होना है। मोहब्बत ये नहीं है कि उसको आप जाने से रोक सकोगे। मोहब्बत ये है कि उस बीच में उसको सर्व ज़्यादा करो, उसकी आँखों और उसकी पलकों के इशारों को समझो, उसके साथ जुड़ के रहो, ढेर सारी उससे दुआएं लो और उसको ये यकीन दिलाओ कि आपके जाने के बाद मैं आपको भूलूंगी नहीं। दूसरी बात, जब भी हमको गलती करते हैं, कुताही करते हैं और अल्लाह रसूल की कुहाद को तोड़ने लगते हैं, उसके करीब जाने लगते हैं, तो भी हमारा जिस्म हमें उस पर मुतनब्बे करता है कि डोंट डू दैट। और उस पर हमें टेंशन भी होती है, स्ट्रेस भी होती है। कभी कभी हमसे वो नहीं संभलता और हमारे हाथ से निकल जाता है और वो गलती हो जाती है। अगर पहले दिन से ये तय हो कि जो अल्लाह और रसूल की हद है उसके करीब नहीं जाना, जिस बात को उसने हराम किया हुआ दुनिया इधर की उधर हो जाए वो काम नहीं करना, सो आपको कभी ये मसला नहीं होगा। इसी तौर पे याद रखिएगा, इंसान दिक्कत देते हैं, इंसान प्रॉब्लम देते हैं, इंसान हमारे मुताबिक नहीं बने हुए होते। मैं और आप और सारे बाकी लोग ये बनाने वाले की मर्जी से बने हैं, उसकी हिकमत से उसने काम सौंपे। किसी को डीसी बनाया, किसी को एसपी बनाया, किसी को दुकानदार बनाया, किसी को स्वीपर बनाया, किसी को मशीन मैन बनाया, किसी को किसान बनाया, किसी को ड्राइवर बनाया, किसी को पायलट बनाया। सो ये जो पोजीशनिंग है इसको समझना और मानना, चूँकि जब आपकी मर्जी की चीज़ें नहीं होती तो भी आपसे मसला होता है। एक बात और असूली तौर पे आपने अपने आप को समझानी है कि रब ये कहता है कि ला यकल्लिफुल्लाहु नफ्सन इल्ला वुसअहा, कि मैं वो कमाल ताकत हूँ और कमाल बनाने वाला हूँ, कभी किसी जान को उसकी नफ्स की ताकत से ज़्यादा उस पर बोझ नहीं डालता। तो कोई गम, कोई दुख इतना बड़ा नहीं होता जो आपकी जान से या आपकी बर्दाश्त से ज़्यादा हो। इसलिए जब भी कभी कोई छोटा गम हो, कोई बड़ा गम हो, कोई बड़ा मसला हो, बड़ी रुकावट हो, इस पर फ़ौरन अल्लाह की मदद लिया करें। उससे कहा करें हम तो मेहरबानी फरमा, मेरा दिल बढ़ा, मेरा हौसला बढ़ा, ताकि आपकी ज़िंदगी में वो नाफरमानी का लम्हा ना बन जाए, वो नाशुक्री का लम्हा ना बन जाए। पर ये अपने बच्चों को, अपने दोस्तों को, खुद अपने आप को भी अवाइल उम्री से ऐसी तमाम बातों को फेस करने, उनका मुकाबला करने, उन्हें इंगेज करने और उस क्राइसिस में से निकलने की हमको हिम्मत भी होनी चाहिए, हौसला भी होना चाहिए, थोड़ी थोड़ी तरबियत भी होनी चाहिए। सारी उम्र अम्मा और अब्बा हर मसले को हल करने नहीं आ सकते। सारी उम्र को भाई बहन फ़ौरन स्कूल कॉलेज ज़िंदगी में नहीं पहुंच सकते। बहुत सारी चीज़ें हैं जो हमें ज़िंदगी में बार बार खुद संभालनी होती हैं, उनको मैनेज करना होता है। और उस दुख के और तकलीफ़ के, और कभी कभी ये लगता है कि इतना बड़ा पहाड़ सा है,
मैं कैसे झेलूंगी, क्योंकि किसी ने अचानक आपको धोखा दे दिया। आपकी मर्जी और मंशा के खिलाफ कुछ ऐसा फैसला कर लिया जो आपको पसंद नहीं आया, तो जाहिर है उस वक्त भी फिर आपसे बर्दाश्त नहीं होता। कुछ काम हैं जो हमारी तोक़ों के बिल्कुल बरक्स हो जाते हैं, वो भी हमको तंग करते हैं। ये तंगी आपकी ज़िंदगी में ना आए, बेहतर है छोटे छोटे बड़े बड़े दुखों को, तकलीफ़ों को अंगेज़ करने, उनका सामना करने और उनके साथ जीने की आदत डाली जाए। अख्तर अब्बास को इजाज़त दीजिए। अस्सलाम।